और आपको सीधे ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। गुजरात, मुझे याद है कदम कुआं में मैं जयप्रकाश नारायण के घर के आसपास कभी न कभी किसी न किसी बहाने आया करता था। सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी, ये सब लोग उन दिनों जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया करते थे। आज मैं सोचता हूं क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के विरोधी थे। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था। जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका मिला। मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आजकल ये इंडी अलायंस की बात हो रही है। आप जानते हैं ना इंडी अलायंस, जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं।